हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तैयारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 8 या बीकॉम सेमेस्टर 1 का जो मैथ्स का सीरीज हमारा चालू हुआ है उसमें लेक्चर नंबर 8 मीन्स आपको हैशटैग नंबर 8 कंटिन्यू वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। जो बच्चों को वीडियो ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, बीकॉम सेमेस्टर 1 मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट है। ऑलरेडी कंटिन्यू 1 से लेके 8 तक की वीडियोस आपको दिख जाएगी। और मैंने जैसे कि बोला था, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा और आप लोग कंटिन्यू सीरीज के साथ जुड़े रहोगे तो सबसे बेस्ट है। केटी वाला टेंशन मैंने क्या बोला, क्लियर कहा। केटी का टेंशन मतलब माइंड में रहेगा नहीं, आप लोगों को खुद से इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही। कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स मैंने क्या बोला था खुला रखा गया आप सब लोग के लिए। ऐड कर देना कि सर ये पर्टिकुलर टॉपिक डाउट है तो लेक्चर्स उसके मिल जाएंगे। आज बात करेंगे, इसके पहले वाले में हैशटैग 7 में बात किया था, एक बेसिक सा सम लिया था, छोटे से सम थे, 7-8 मिनट की वीडियो थी हमारी। आज ये टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कुछ देखने मिलते हैं, मतलब वो बेस क्लियर है तो ये भी कुछ हार्ड लेवल नहीं है, सिंपल सा, ये बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। सर 2 क्वेश्चन पिक किया हो, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। हाँ सर दिख रहे हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे। यू आर गिवन द फॉलोइंग पे ऑफ द 3x a1 a2 a3 एंड द स्टेट्स ऑफ नेचर s1 s2 s3 है। तो सर हमेशा कॉमन से है, ये तो हमेशा दिया ही रहता है हमारे टॉपिक में। कोर्सेस ऑफ एक्शन एंड स्टेट्स ऑफ नेचर दिया रहता है। हाँ सर दिया रहता है। अब यहाँ पे जो हैशटैग 7 में बोला था डायरेक्टली प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे रहेगा, वो यहाँ पे ना होगे नीचे लिखा है, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, पढ़ लेते हैं। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर आर 0.2 0.3 एंड 0.5 रिस्पेक्टिवली, और फाइंड आउट कर लो कौन से तरीके से सर, EMB के तरीके से। सबको दिखा क्वेश्चन? हाँ सर क्वेश्चन दिखा। तो मैंने बोला ये जो टेबल है आपको एग्जैक्ट वैसा कॉपी कर लेना है आपके आंसर शीट में। कॉपी किया और यहाँ नीचे टेबल लिखा सर, किसका? प्रोबेबिलिटी लिखा सर, लिख दिया मैंने लिखा। हाँ सर कितना? पहले का कितना है सर? 0.2 सबको दिख रहा है। फर्स्ट का 0.2 सर 0.2, सेकेंड का 0.3 0.3, नेक्स्ट का हमारा 0.55 लिख दिए। हाँ सर। अब ये तो हैशटैग 7 के जैसा बन गया सर, बिल्कुल बन गया उसी के जैसा। अब ये आपका एक टेबल होता है एक्सपेक्टेड, ध्यान से देखना है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल। क्लियर? हाँ सर ध्यान से देखना, सुनना है। इसके अंदर कितने टेबल आएंगे सर? तो मैंने बोला S1 S2 S3 है, तो S1 S2 S3, मैंने लिखा S1 S2 S3 और यहाँ पे EMB। क्लियर? हाँ सर क्लियर। जितना स्टेट्स ऑफ नेचर रहेगा वो आएगा और एक EMB का टेबल आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा आंसर स्पीड में लेके जाएंगे। सर 7000 मल्टीप्लाई 0.2, इससे ऐसे ही तो आपने बताया था S1 का एक्सपेक्टेड पे ऑफ S1 के बेस पे ही बनेगा। इसका सर 7000 था, मल्टीप्लाई 0.2 कर दूंगा। कैलसी उठा लो आप लोग, क्योंकि कैलसी मेरे पास है नहीं है इसलिए मैं आंसर देख के लिख रहा हूं। ठीक है सर। 2500 मल्टीप्लाई 0.2 कर दूंगा सर, कितना आएगा सर? कितना आएगा सर? 500 आ रहा है। चलिए 4000 मल्टीप्लाई 0.2 कर दूंगा सर, तो कितना आंसर आ रहा है आपका? 800 आ रहा है। किसी का कुछ डिफरेंस आएगा तो बता देना। S2 भी वैसे निकालो, S2 का देख लो आप, यहाँ पे 3500 मल्टीप्लाई सर 0.3, तो आपका आंसर आया 1050। मल्टीप्लाई करना है 3500, भी आपको वही आएगा 1050। 4000 मल्टीप्लाई 0.3 आप कर दो तो कितना आ रहा है सर? 1200। यही है, बिल्कुल यही। मतलब करना क्या, सिर्फ मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा 1000 मल्टीप्लाई 0.5, तो आंसर आया सर 500। 4000 मल्टीप्लाई 0.5 किया तो कितना आया सर? 2000। 3000 मल्टीप्लाई 0.5 किया तो सर आया 1500। करना क्या था सर? एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल बनाना है, बहुत आसान काम। आपने बोला जो आपका पे ऑफ टेबल रहेगा, मल्टीप्लाई करूंगा जितने भी स्टेट्स ऑफ नेचर हैं, प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर लेके आ जाओ। क्लियर? हाँ सर। EMB मीन्स क्या होता है सर? टोटल। आपने बताया था टोटल होता है। किसका टोटल? तो मैंने बोला जो नंबर से आपने एक्सपेक्टेड पे ऑफ बनाया तो तीनों का प्लस तीनों प्लस करो 1400 प्लस 1050 प्लस 500 किया तो मेरा आंसर आया सर 2950। तीनों का प्लस कर लो, इसका कितना आंसर आया सर 3550।
आया, बिल्कुल आ रहा है सर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट प्लस 3500 आया, बिल्कुल सर, यही तो आंसर आ रहा है। चलिए, अब आपने ये बोला था, ये आपका क्वेश्चन है, हाँ सर क्वेश्चन है। अब आप अगर आपका ये मान के चलो आंसर बुक है तो कॉमन सी बात है, अभी ये तो लिखूंगा नहीं, ये तो क्वेश्चन में आपने लिखा है ना, मेरा आंसर ये था, बिल्कुल सर। अभी फाइनल आंसर क्या है सर? आपने बोला था जो आएगा वो मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेना, वही तो आंसर हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लो आंसर सही चल रहा है क्या? सही चल रहा है। तो आपको सिर्फ आंसर क्या लिख देना सर, EMB इज मैक्सिमम विथ एक्शन A2, किसके साथ है? A2 के साथ है, क्योंकि A2 का ही मैक्सिमम है ना। हाँ सर है। अब ये सब में थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये सब में कंफ्यूजन करते हैं और काफी बच्चे गलत भी करके आ जाते हैं। इस सब का कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल बनाना। कैसे बनेगा? पे ऑफ टेबल के स्टेट्स ऑफ नेचर को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया और तीनों को प्लस करके EMB निकाला, EMB का मैक्सिमम सेलेक्ट करके आंसर लेके आया हूं मैं। बिल्कुल। यहां पे सर तो डिफरेंस क्या है? आपने तो बोला ये माइनस का डिफरेंस है क्या? -10 -125, तो कैलसी है सर, माइनस प्लस का डाउट कंफ्यूजन आप कैसे पॉसिबल? कुछ अलग दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मिस्टेक करेंगे, अभी तक के जितने सम थे आपका ध्यान रखना, A1 A2 A3 यहां दे के रखता था और ये आपका S1 S2 S3 यहां दे के रखता था। ये सब में उल्टा कर दिए तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट रट के गए, टेबल बढ़ाए, आंसर लेके आ गए, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए। हाँ सर, ये चीज तो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगी। तो क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो ध्यान से देखना, सुनना, समझना, इसी का लॉजिक अपनाना, कुछ डिफरेंस नहीं करना, इसी का लॉजिक लगाना है। हाँ सर यही करना है। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो, इस टेबल में आता था S1 ऊपर का, या तो एक काम करो कि आप जो भी आपका क्वेश्चन है उसको सही फॉर्म में कर लो, मतलब इस फॉर्म में कर लो, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन को उस फॉर्म में ना करके टेबल ही मतलब चेंज कर देता हूँ। क्या सर, मैंने बोला देखो आप प्रोबेबिलिटी अब नीचे लिखते थे तो इसको वर्टिकल में शिफ्ट कर दो और यही चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। उल्टा करो, बाकी क्या करना है, कुछ तो नहीं। ये भी सही बात है, अपोजिट कर दो तो आएगा, नहीं तो क्वेश्चन को उस फॉर्म में बना लो। बात वही है, दो में से एक काम तो करना ही पड़ेगा। चलिए, प्रोबेबिलिटी जोड़ने की जरूरत नहीं, बता चुका हूँ, नीचे क्लियर दिया रहेगा, उसमें कुछ घुमाने वाला काम नहीं करेंगे, सीधा सीधा दिए रहेंगे। हो गया। बाकी अब क्वेश्चन की जरूरत हमको नहीं है तो क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, क्वेश्चन को हटाएंगे। चलिए हटा दिए, बिल्कुल सर। अब जो आप टेबल वहां पे बनाते थे हम लोग वहां बनाते थे एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल, अब जस्ट कॉमन सी बात है भाई, उसके बाजू में बनेगा तो यहां पे आएगा हमारा S1, बिल्कुल हाँ सर, S2 बिल्कुल क्लियर है, S3 बिल्कुल क्लियर है सर, और लास्ट में हमारा क्या था सर, EMV क्लियर। हाँ सर क्लियर है, बस हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब प्रॉब्लम ये होती बस यही होता और कुछ नहीं। अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड पे ऑफ फाइंड आउट कर लेंगे सर। ये हमारा एक्सपेक्टेड पे ऑफ है, यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना आप लोग, एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल। क्लियर सर, कैसे निकलेगा? कॉमन से आपने बताया था मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई ही करना है आपको। क्या करना है सर, 25 मल्टीप्लाई 0.1 कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 2.1, बिल्कुल आएगा। -10 मल्टीप्लाई 0.1 कैलसी पे ले लो, -1 आएगा। इसका माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12.5 आएगा, यही आएगा, बिल्कुल सर यही आएगा। 0.7 का मल्टीप्लाई किया 400 में, कैलसी उठा लो आप, मेरे पास कैलसी नहीं है यहाँ पे, इसलिए ध्यान से करना है। कितना आ जाएगा तो 480 280 आएगा। हाँ सर, ये भी 400 है तो ये भी 280 आएगा। हाँ सर, चलिए अब 440 मल्टीप्लाई 0.7 में, वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए मैं खुद से कर रहा हूँ। 440 मल्टीप्लाई 0.7 308 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलिए नेक्स्ट S3 की बात करेंगे। 650 मल्टीप्लाई 0.2 किया तो कितना आया सर, 650 मल्टीप्लाई तो आ रहा है सर 130 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारा 740 मल्टीप्लाई 0.2, तो यहाँ पे फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा। 740 मल्टीप्लाई 0.2 तो 148 आ रहा है। नेक्स्ट हमारा 750 मल्टीप्लाई 0.2 करूंगा तो सर आएगा 150।
मल्टीप्लाई किया, हाँ सर किया। EMB आपने बोला था तीनों का प्लस करना है, तो चलिए प्लस कर देते हैं। तो प्लस करूंगा तो जो आंसर आएगा यहाँ पे 412.5, तीनों का प्लस आएगा 412.5। चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये 2 का प्लस होगा आप लोग का और ये माइनस हो जाएगा, तो इसका प्लस और माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा 455 आया। बिल्कुल, ये 2 का प्लस माइनस 12.5 आप लोग करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा 417.5 आया। हाँ सर आया। मेन तो देखो दोनों सम में, क्योंकि ये सम आया था प्रीवियस ईयर आया था लॉकडाउन के पहले, तो काफ़ी बच्चों ने मिस्टेक कर दिया था, उनको काफ़ी खुशी हुई थी कि हमने सम सही करके आया। बाद में जब उनको गाइड किया गया था बार बार कि ध्यान रखना एग्जाम में कन्फ्यूजन इसी तरीके से वो लोग करते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन को ऊपर करके स्टेट ऑफ नेचर नीचे करेंगे, और आप लोग रट के बैठे हो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ले लूंगा और आप लोग ने गलत कर दिया। ध्यान रखना हम लोग जो सिलेक्शन लेते हैं A1 के बेस पे लेते हैं सर, मतलब टोटल देखो तीनों में ज़्यादा कौन सा दिख रहा है सर 455, इसका मतलब जो हमारा 455 किसका है सर A2 का है, तो ऐसा लाइन लिखने का EMB इज मैक्सिमम विथ एक्शन A2। क्लियर? हाँ सर क्लियर। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखना, इस टाइप के सम अगर एग्जाम में बनते हैं तो प्रॉब्लम कर देते हैं बच्चे, इसलिए गाइड किया जा रहा है बार बार, थोड़ा फोकस करना। फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन रह गया होगा कि सर कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाया है, तो EMB की और सीरीज आएगी, मैं सभी 1 से 2 लेक्चर्स और प्रोवाइड कराए जाएंगे जो डिफरेंट लेवल के सम्स आपको देखने मिलेंगे एग्जाम के, इससे डिफरेंस रहेगा। बट ये टाइप का सम में अगर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो कॉमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, मिल जाएगा। एंड अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा, समझ में आया रहेगा, तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट भी ऐड कर दिया करो। एंड बार बार आप लोग से बोला जा रहा है कि वीडियो FY BCom वालों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो आपका कॉलेज ग्रुप है, कोचिंग ग्रुप है, सब जगह शेयर करते रहो ताकि FY के बच्चे इस चैनल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा ऐड हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।